नहीं बेंच बना वो केस खराब करने के लिए बना था अरशद शरीफ साहब का? देखिए, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन ये एक अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हुकूमत से कहते हैं कि आप हमें अगली हेयरिंग पे आगे ये बताएं कि आप जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, तो उसी शाम को जो एक खबर जारी होती है कि जी 3 मेंबर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो हेयरिंग करेगा, और फिर हेयरिंग जो जब होती है तो कहा जाता है नहीं वो 5 मेंबर बेंच ने करनी थी। तो ऐसा लग रहा है हमें कि दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पे कोई ना कोई तो है जो कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के मुकदमे की जो इंक्वायरी और जुडिशल कमीशन का क़याम है उसके रास्ते में रुकावट डाल रहा है। कौन है ये मुझे पता नहीं। और ये जो आज जस्टिस आमिर फारूक साहब बार बार पूछ रहे थे हुकूमत से कि आप जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाना चाहते, आप देखें ना कि मैं सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि जब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने हुकूमत के वकील से ये कहा कि पिछली हेयरिंग पे ये बताया गया कि जी 2024 में 7 सहाफ़ी जो हैं उनको कत्ल किया जा चुका है, तो अगर हुकूमत कमीशन बना लेती है तो कम से कम ये मामला तो तय हो जाएगा। तो हुकूमत के वकील ने कहा जी हमने चेक किया है, हमें इस बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं हुई कि ये बंदे जो फिगर बताई गई थी ये सही है या गलत है। तो उस पर आज चीफ जस्टिस साहब ने मुझे ये कहा कि आपने अब इनको तहरीरी तौर पर बताना है कि 2024 में कितने सहाफ़ी अब तक शहीद किए जा चुके हैं। जब मैंने पिछली हेयरिंग में बताया था उस वक्त 7 थे, लेकिन अब 8 हो चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो हुकूमत है उसके मौक़िफ़ में आपको इंसाफ देने की नीयत नजर नहीं आती, उसमें रौनक नजर आती है। हमारा मकसद ये है कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। ये हमारा सिंपल सा एक मुतालबा है जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन में रखा हुआ है। अब उस पिटीशन पर हेयरिंग में जो हुकूमत के वकला का जो रवैया है उससे मैं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता हूँ कि डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। लेकिन आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने कहा है कि आप वफाकी हुकूमत को डबो रहे हैं, ये अल्फाज कि आप उनको डबो रहे हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख्याल में जो आपके वकला हैं वो आपको इस हाई कोर्ट के सामने डबो रहे हैं। मेहरबानी करें, आप को क्या प्रॉब्लम है, आप वज़ीर आज़म हैं, आपके पास इख्तियार है, आप अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान कर दें, मामला ख़त्म हो जाएगा। और फिर जुडिशल कमीशन ने फैसला करना है कि अरशद शरीफ के मर्डर के पीछे कौन है। तो जो लोग डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो जुडिशल कमीशन के क़याम को रोकना चाहते हैं। तो जुडिशल कमीशन के क़याम से उसको वही रोक सकता है जिसके दाढ़ी में कोई तिनका है। अच्छा हामिद मीर साहब, आप इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट माने जाते हैं पाकिस्तान में भी और बाहर की दुनिया में भी। 14 मुकदमात अरशद शरीफ के हुए और मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। अब उनकी इंक्वायरी के ऊपर भी जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स आप कह रहे हैं इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के होते हुए क्या समझते हैं कि जो अरशद शरीफ का मर्डर किन लोगों की वजह से हुआ? देखिए, ये तो पिछली जो हेयरिंग थी उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बार बार हुकूमत से पूछा कि ये बताएं कि वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। तो उस पर जो इन्वेस्टिगेशन अफसर था उसने कहा जी उन पर मुकदमात दर्ज हो गए थे। उन्होंने पूछा मुद्दई कौन थे, तो उन्होंने बताया जी एक मुकदमा जो है वो SHO ने खुद दायर किया था और बाकी मुकदमात जो हैं उसमें हम आपको बताएंगे। तो ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं ये सवाल आप आपरा चौक में या लाहौर के माल रोड पे या कराची के तारक रोड पे किसी बच्चे से पूछ लें कि अरशद शरीफ को जिन मुकदमात में मुलव्वस किया वो मुकदमात किसने बनाए थे, किसने करवाए थे। आप बार बार क्यों सुनना चाहते हैं? और अब अगर आज अरशद शरीफ का जो जुडिशल कमीशन है उसके राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं तो आप किस पे शक करेंगे? उन्हीं पे शक करेंगे ना जिन्होंने मुकदमात बनाए थे। तो इसलिए अगर वो समझते हैं कि हामिद मीर जो है वो हमारा गलत नाम लेता है तो मुझे गलत साबित करें और जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए यस कर दें। आप सर हुकूमती रवैये की आपने बात की, ना सिर्फ इस केस में बल्कि ओवरऑल जो हुकूमती रवैया है, क्या आप देखते हैं कि हालात बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं? आपकी बहुत स्टडी है भाई। फिलहाल मेरा मसला ये है कि अरशद शरीफ का जो मर्डर है उसकी इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल में आपका या आपके सरपरस्तों का या फैसिलिटेटर्स का कोई किरदार नहीं है तो जुडिशल कमीशन बनाने का
آپ بار بار کیوں سننا چاہتے ہیں؟ اب اگر آج ارشد شریف کا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں تو آپ کس پہ شک کریں؟ مجھے غلط ثابت کریں. جو سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ سوال آپ آپارا چوک میں یا لاہور کے مال روڈ پہ یا کراچی کے تارک روڈ پہ کسی بچے سے پوچھ لیں کہ ارشد شریف کو جن مقدمات میں ملوث کیا وہ مقدمات کس نے بنائے تھے, کس نے کروائے تھے. اگر آپ